नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपब्लिक मीडिया मुजफ्फरपुर और मैं वतन कुमार। अभी हम मौजूद हैं वैशाली विधानसभा क्षेत्र में। वही वैशाली लिच्छवी गणराज्य की राजधानी, प्रथम गणतंत्र पूरे विश्व का, बुद्ध की कर्मभूमि, भगवान महावीर जैन की जन्मभूमि। इतना गौरवशाली इतिहास होने के बावजूद यह वैशाली वर्षों से, लगभग आजादी के 78 वर्षों तक, आज तक उपेक्षित है। लगभग यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हुए, विधायक हुए, सभी पे सवालिया निशान उनके शैली को लेकर बना रहा। उन पे लगातार यह आरोप लगता रहा कि वह सत्ता में जनप्रतिनिधि सिर्फ और सिर्फ सत्ता का भोग करने के लिए बने। उनके द्वारा वैशाली के विकास में कोई कार्य नहीं किया गया। अभी हमारे साथ इन्हीं कुछ मुद्दाओं पे बात करने के लिए मौजूद हैं दिग्विजय नारायण, वैशाली विधानसभा क्षेत्र से भावी विधायक प्रत्याशी के तौर पे भी है। तो इनसे जानेंगे कि इनके द्वारा क्षेत्र में घूमने पर क्या कुछ मूल समस्याएं वैशाली विधानसभा क्षेत्र की निकल कर आ रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अभी लगातार आप भावी विधायक प्रत्याशी के तौर पे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं वैशाली विधानसभा क्षेत्र से। क्षेत्र में भ्रमण के दौरान वैशाली की मूल समस्याएं क्या निकल गया? इस सरकार के स्तर से जो विकास होनी चाहिए वो पूरे बिहार और पूरे देश में विकास अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो चल रही है। लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक से जो अपेक्षाएं थी, लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर जो अपेक्षाएं थी, हमें नहीं लगता है कि 5 वर्षों में यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि किसी एक आकांक्षाओं पर भी खड़े उतरे हैं। हर क्षेत्र की, हर पंचायत की, हर 2-3 पंचायत की, हर प्रखंड की अलग अलग समस्याएं हैं। पूरे विधानसभा में एक सवाल यदि लेकर के हम चले या एक सवाल के बारे में आप यदि पूछे तो ये बेमानी होगी। हर जगह स्थिति, कहीं सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, कहीं नहर की जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, कहीं बाढ़ आने से उसका पानी के निकास की कहीं व्यवस्था नहीं है, कहीं पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं डिग्री कॉलेज और स्कूल कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, कहीं भवन जर्जर है। बहुत सारी समस्याएं हैं जो विधायक स्तर से, यहाँ के जनप्रतिनिधि के स्तर से उसको दूर किया जा सकता है, जो आज तक हमें लगता है कि इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया और यथावत वो चीजें आज तक मुंह बाय खड़ी है और यहाँ के जनप्रतिनिधि अपने आप में मस्त है। उनको कोई लगभग 20 सालों से यहाँ जदयू का विधायक बनता आया है, तो क्या लगा कि ये 20 सालों में उनके कार्यशैली पे, उनके कार्य पे सवालिया निशान उठता रहा कि वो सत्ता के भोग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ विधायक बनते हैं, जनता के कार्यों से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। तो ऐसे में अगर आप इस क्षेत्र से आते हैं, आप पे जनता भरोसा दिलाती है, देखती है, तो क्या कुछ आपके द्वारा नया किया जाएगा वैशाली में? नया, जहाँ की जो समस्याएं हैं, हमारा जरूर प्रयास होगा कि हर पंचायत का अलग अलग भौगोलिक स्वरूप है, वहाँ की अलग अलग समस्याएं हैं, उस चीज को बैठ करके वहाँ के लोगों से बात करके और उस चीज को एकदम बिल्कुल कतारबद्ध क्रमबद्ध तरीके से चयन करके और किन चीजों का किस किस चीज का समस्या है उसका प्राथमिकता के आधार पर हर चीज का समाधान करने की हमारी प्राथमिकता रहेगी। अभी हम जहाँ बैठे हैं, यहाँ से महज 3 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ का एक गौरवशाली इतिहास वैशाली मौजूद है, जो कि ग्लोबल टूरिज्म के में भी काफी उसका नाम है। लेकिन जिस तरह से उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस तरह से उसके विकास होनी चाहिए, उस तरह का विकास आज 78 वर्ष बीत गए हैं आजादी के, फिर भी उसको वो नहीं मिला। इसमें कहाँ तक आपकी सोच रहती है? देखिए, इतने गौरवशाली इतिहास से जुड़ी धरती का प्रतिनिधि होना ही अपने आप में एक बहुत बड़े गौरव की बात है, बहुत भाग्य की बात है कि हम जमहूरियत की धरती कही जाती है पूरे विश्व में, हम उसके प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन आज तक दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह, माननीय सांसद वैशाली के अलावा, हमें नहीं लगता है कि किसी प्रतिनिधि ने बड़े मंच पर या खुले मंच पर इस चीज के वैशाली की आवाज को बुलंद करने का काम किया होगा। जो भी लोग एक प्रतिनिधि के तौर पर आए, 5 वर्ष का कार्यकाल, 10 वर्ष का कार्यकाल उन्होंने काटा और उनकी विदाई हुई। लेकिन रघुवंश बाबू ने इस चीज को, पार्लियामेंट हो, सदन के बाहर हो, सरकार के किसी भी मंच पे बैठना हो, उन्होंने वैशाली के विकास की बात की और वैशाली के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, जिसका परिणाम है कि आज बुद्ध की अस्थि कलश यदि वैशाली आ रही है तो इसका 100% यदि योगदान कहिए और श्रेय कहिए, मैं रघुवंश प्रसाद जी को देना चाहूंगा। अच्छा, एक सवाल है, वैशाली की जनता की भी सवाल है कि जैसे कोई अन्य जिला को अगर देख लें तो उसका मुख्यालय, उसका मुख्य शहर है। जैसे कि मुजफ्फरपुर जिले को बगल में देखें तो उसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर है, समस्तीपुर को देखें समस्तीपुर है, सीतामढ़ी देखें सीतामढ़ी, लेकिन वैशाली ही एक ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय हाजीपुर है। तो इस पे क्या आप चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों, वैशाली के साथ ऐसा? शुरू से जब ही जिला मुजफ्फरपुर जिले के बाद जब वैशाली जिला बना था, पटना से सटा होने के कारण वहाँ उस वक्त की जो भी तत्कालीन समकालीन सरकार थी यहाँ की, उन्होंने मुख्यालय के रूप में हाजीपुर को ही विकसित किया। लेकिन हमें लगता है कि हाजीपुर से यदि जिला मुख्यालय को वैशाली लाया जाता तो वैशाली का बेहतर विकास होता और वैशाली का और ज्यादा नाम होता
और वैशाली जो जिस चीज के लिए जाना जाता है, हमें लगता है कि जिस हमारा जो मैजेस्टिक लैंड है, एक मैजेस्टिक पास्ट है, उस पास्ट को फिर हम वर्तमान में उस चीज को यानी सीख कि लेकर के आगे बढ़ा जिस सकते थे। जिस जगह पे 7,707 सांसद एक साथ बैठ करके कि अपने लिच्छवी गणराज्य का फैसला करते थे, उसके नीतियों को बनाते थे, आज वहां एक भी ऐसा कार्यालय नहीं जो कि जिला प्रमुख का कार्यालय हो। ये अपने आप में एक विडंबना लगती है। बिल्कुल, और इस चीज के लिए हमें लगता है कि यहाँ के किसी प्रतिनिधि ने इस चीज पे जोर देकर या सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का काम नहीं किया कि वैशाली ऐतिहासिक महत्व की जगह है। यहाँ यदि जिला मुख्यालय को यहाँ शिफ्ट किया जाता है, तो हमें लगता है कि इससे बेहतर वैशाली के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता है। यानी अपने आप को जो तरक्की की हम जो नींव रखी जाए। जी बिल्कुल, बिल्कुल जो चीजें यहाँ आ जाएंगी, उसके बाद स्वतः वैशाली और उससे आसपास के इलाकों में एक विकास की नई गाथा लिखी जानी शुरू हो जाएगी। बाकी सब चीज जो कोई भी जब कोई संस्था कहीं आ जाती है, तो उससे उसका आउटपुट इतना ज्यादा होता है कि बाकी सारी चीजें स्वतः होने लगती है। अच्छा, 90 के दशक में आपके पिताजी भी बिहार के मंत्री पद पे थे, उनके द्वारा भी बिहार के विकास में अनेकों कार्य किए गए। आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके यहाँ तक पहुंचे। अगर आपको जनता मौका देती है, तो क्या ये जो बातें अभी हमारी हुई वैशाली को लेकर का, इस पे आपकी पहल क्या रहेगी? जैसे हमारे पिताजी को मौका मिला था कुरहनी से चुनाव लड़ने का, और आज भी कभी आपको मौका मिले तो कुरहनी के कार्यकर्ताओं से जाते हैं और कुरहनी के लोगों से कभी जाकर पूछिएगा कि उस वक्त कांग्रेसी शासन तुरंत हाल फिलहाल में ही खत्म हुआ था, और कांग्रेसी शासन में एक ट्रेंड था कि लोग मंत्री के काले शीशे को ही प्रणाम करते थे, मंत्री जिससे कम भेंट होती थी लोगों की। इन्होंने उस मिथक को तोड़ा था, और हमें लगता है कि हर चौक पे, बाजार पे, चाय के, पान के, भूंजे के दुकान पे कहीं मंत्री उतर के लोगों से बात करता हो, उनकी समस्याओं से रूबरू होता हो, उसका समाधान ऑन द स्पॉट वहां करता हो। इस चीज के लिए आज भी मेरे पिताजी को, बसावन प्रसाद भगत जी को कुरहनी की जनता याद करती है, और उन्होंने जो एक विकास की रेखा खींची थी, आज भी जो भी प्रतिनिधि है उसी पद चिन्हों पर चल रहे हैं। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कुरहनी का एक एक नागरिक और उस वक्त के जो भी कार्यकर्ता थे, आज भी किसी भी दल के कार्यकर्ता हो, भले ही इत्तेफाक उस समय जो पार्टी की जो बातें थी या राजनीति का जो स्ट्रीम था, जो धारा था, वोटर नहीं भी थे जिन्होंने किसी कारणवश दलगत आधार पर वोट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने दल से उनको दिक्कत हो सकती थी, बसावन भगत से किसी को दिक्कत नहीं थी। सबको प्यार और सबको सम्मान देने का काम किया। जो भी हमारे दरवाजे पे आए, जो भी पटना पहुंचे, सबका एक समान स्वागत किया गया, और कोई भी काम लेके किसी से जात, किसी से नाम नहीं पूछा, कहाँ घर है हमने नहीं पूछा। पूरे बिहार के जो भी लोग आए, सबका काम फोन उठा करके चिट्ठी लिखने का काम स्वयं मंत्री जी करते थे। तो क्या दिग्विजय नारायण वैशाली के लिए पूरी तरह तैयार है? निश्चित निश्चित, बिल्कुल। जनता दल भी जानना चाहेगी। दल दो ही हैं, एक एनडीए और एक महागठबंधन। किसी से एनडीए से यहाँ के उम्मीदवार है, अभी एनडीए से यहाँ के निवर्तमान विधायक है, तो हमें नहीं लगता कि किसी दूसरे को बहुत मौका मिलेगा। इसलिए महागठबंधन के नेताओं से हमारी बात है, हमें आश्वस्त किया गया है, और उस आधार पे हम क्षेत्र में लगे हुए हैं, और लगता है हमें कि निश्चित रूप से मौका दिया जाएगा, और मौका दिया जाएगा तो वैशाली का इतिहास बदलेगा और राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन यहाँ जलेगा। वैशाली का इतिहास बदलेगा। अभी आप सुन रहे थे दिग्विजय नारायण को। अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।